Hello, dear students. My name is Akash, and you are watching Mathsopedia Academy by Akash. So, today we are going to uh, discuss some important topics which was related to your computer awareness, which was asked in many exams like B.Ed, SSC, CGL, CHSL. So, this is very important, and we must have to do this. Fine. So, starting from Introduction to Computer, Chapter 1. Introduction to Computer. So, the computer is derived from the Latin verb computere, which means to calculate or to count. तो हमारे पास जो कंप्यूटर वर्ड है वो किससे डिराइव्ड हुआ है? वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है जो कि नाम है कंप्यूटरे, जिसका मतलब ही होता है कि कैलकुलेट कैलकुलेट और टू काउंट. Computer is an automatic electronic device that accepts data as input, processes this data and produces information as output. So एक कंप्यूटर एक प्रोसेसिंग करता है अपने अंदर, जहाँ पे हम प्रोवाइड कराते हैं उसको इनपुट और वो हमको प्रोवाइड करता है प्रोसेस करने के बाद क्या? आउटपुट. ठीक है, तो ये वाला पॉइंट इसको ये शो करता था. It can store, retrieve, and manipulate data to perform a wide range of tasks from simple calculation to complex simulations and communications. ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया. क्या बोल रहा है इसमें कि जो कंप्यूटर है वो डाटा को स्टोर कर सकता है, रिट्रीव कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है और परफॉर्म कर सकता है वाइड रेंज ऑफ टास्क में, फ्रॉम सिंपल कैलकुलेशन टू कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस एंड कम्युनिकेशंस. सो ये थे हमारे पास कुछ बेसिक. तो यहाँ पे हमारे पास जो बिल गेट्स है वो क्या कह रहे हैं ज़रा हम देखते हैं. कंप्यूटर्स हैव लॉट्स ऑफ मेमोरी बट नो इमेजिनेशन. क्या कह रहे हैं कि कंप्यूटर के पास बहुत सारा दिमाग तो है पर इमेजिनेशन नहीं है. पर अभी हम जो है, जो हमारी जनरेशन है, जो जेनजी जनरेशन है, वो इस चीज़ को गलत प्रूफ करने में लगी हुई है, बना रही है AI, चैट GPT, ग्रॉक, पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं और उसमें हम क्या डाल रहे हैं? इमेजिनेशन. हमारे पास ये तो था कि डाटा को बहुत सारा स्टोर कर सकते थे, पर अब हम इमेजिनेशन भी डाल रहे हैं उसके अंदर, है ना. इमेजिनेशन, अगर आपने चैट GPT यूज़ किया हो तो आपको ये पता होगा. फाइन. सो अब है यहाँ से यहाँ तक तो था हमारे पास कंप्यूटर की बेसिक बातें जो सबको ही पता रहती है. पर अभी जो है ना, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं वो इम्पॉर्टेंट है. हमको क्वेश्चन देखना है कहाँ से आते हैं. तो क्वेश्चन ये आता है कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर. तो हमको ऑप्शन अगर मिले कि चार्ल्स बैबेज करके, मतलब कैबेज बैबेज, ऐसा कुछ आपको याद आए एग्ज़ाम में ऑप्शन देख के, तो उस पर ही फटाफट टिक मार देना है. तो चार्ल्स बैबेज हमारे जो हैं फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाए जाते हैं, और एडवर्ड रॉबर्ट्स जो है वो फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर कहलाए जाते हैं. डिफरेंस देखना, ये फादर ऑफ कंप्यूटर है और ये फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, जो कि जैसे कि हमारे पास PC आ गया, लैपटॉप्स हो गए, जहाँ पे हमारे पास टैब्स हो गए, ये सब इन्हीं की बदौलत से हमको मिल पाए हैं, क्योंकि इन्होंने जो है कंप्यूटर को कैलकुलेशन से हटा के पर्सनल यूज़ में ले आए. तो दो चीज़ याद रखना, चार्ल्स बैबेज फादर ऑफ कंप्यूटर एंड एडवर्ड रॉबर्ट इज़ फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर. और हमें एक चीज़ और याद रखनी है कि 2 दिसंबर एवरी ईयर वी सेलिब्रेटेड लिटरेसी, कंप्यूटर लिटरेसी डे. सो इट मस्ट बी रिमेंबर बाय यू. तो सर्दियों में आता है तो ऐसे कुछ याद रख सकते हैं कि कंप्यूटर लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 दिसंबर एवरी ईयर. फाइन. Now comes to the next point is components of computer. There are 3 components. First is input unit. Second is your central processing unit, which we called central processing unit. This is your central processing unit. And third is your output unit.
तो द इनपुट यूनिट में क्या कह रहा है, द इनपुट यूनिट अलाउज यूजर्स टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर, इट कन्वर्ट्स द डाटा इनटू अ फॉर्म दैट द कंप्यूटर कैन प्रोसेस। फाइन। तो इसके अंदर जो हमारी इनपुट यूनिट है वो कहाँ कहाँ से हम दे सकते हैं, इनपुट प्लस वो यूनिट है, तो हम इनपुट दे रहे हैं उसको, किसको, कंप्यूटर को दे रहे हैं। किसके थ्रू दे रहे हैं, हम कीबोर्ड के थ्रू दे सकते हैं, माउस के थ्रू दे सकते हैं, जॉयस्टिक के थ्रू, स्कैनर, फ्लॉपी डिस्क, बार कोड रीडर एक्सेट्रा। तो ये हमारा हो जाता है इनपुट यूनिट। सेकेंड पॉइंट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। कभी कभी ये पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, तो वहाँ पे कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट बोलता है, कभी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलता है। तो आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे ही हमेशा टिक मार करना है, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। सर सीपीयू है ना, वो कंप्यूटर का दिमाग, उसको दिमाग भी आप कह सकते हो। वहीं पर सारा डाटा जो होता है ना जाके प्रोसेस होता है और आपको आउटपुट मिलता है। तो 3 चीज़ें इसके अंदर आती है जो कि इसका मेन कंपोनेंट्स भी है। वो है, फर्स्ट है एएलयू, जिसका फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। कंप्यूटर यूनिट जो कि सीयू है, ये क्या करता है, फ्लो ऑफ डाटा इन इंस्ट्रक्शंस डायरेक्ट करता है, कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल अदर कंप्यूटर्स, ठीक है। और मेमोरी यूनिट क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल है कि स्टोरिंग डाटा इन इंस्ट्रक्शन टेम्परेली वाइल द सीपीयू प्रोसेस। तो ये स्टोरिंग डाटा और इंस्ट्रक्शंस को ये सब करने के लिए हमारा ये जो मेमोरी यूनिट ये इंपॉर्टेंट करता है। नेक्स्ट है हमारा आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट यूनिट क्या है, द आउटपुट यूनिट डिस्प्लेस और प्रेजेंट्स द प्रोसेस डाटा एज अ रिजल्ट टू द यूजर। इट कन्वर्ट्स डाटा फ्रॉम मशीन रीडेबल फॉर्म इनटू अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। जो आउटपुट यूनिट है, मशीन के अंदर अगर कोई पड़ा है डाटा, उसको आपको ये कन्वर्ट करके देगा आपके ह्यूमन रीडेबल बना के, जिससे कि आप इसको आराम से पढ़ सके वो डाटा को, ठीक है। तो वो है उसका यूज़ आउटपुट यूनिट का। सम कॉमन आउटपुट डिवाइसेस आर, वो क्या है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ब्लूटूथ डिवाइसेस एक्सेट्रा, बहुत सारे हो सकते हैं जो आउटपुट आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेसिक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। बेसिक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। तो बेसिक फंक्शन क्या होता है कंप्यूटर का, हम इनपुट देते हैं, वो प्रोसेस करता है और आउटपुट दे देता है। पर अगर आउटपुट नहीं चाहिए, आपको क्या करना है, इनपुट को स्टोरेज कराना है उसके अंदर, तो आप क्या करेंगे, डाटा दे देंगे तो वो कंप्यूटर उसको स्टोर करा देगा। फिर आप जब वो मांगेंगे कि मुझे वो डाटा चाहिए, तो कंप्यूटर आपको वो इन्फॉर्मेशन के थ्रू प्रोवाइड करा देगा। तो ये है बेसिक फंक्शन ऑफ डाटा, यही सब लिखा गया है। सब पहले इनपुट करेंगे, फिर उसके बाद प्रोसेस करेंगे, फिर स्टोरेज होगा उसके अंदर। स्टोरेज 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हमारे पास रैम, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड एक्सेस मेमोरी। ये क्या होता है, वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल मतलब कि अगर आपने लैपटॉप अपना पीसी बंद कर दिया वोलेटाइल, तो फिर ये जो आपका डाटा रहेगा उड़ जाएगा। जैसे कि आपने कोई एक गेम खेल रहे थे, पर आपने उसको सेव नहीं किया, आपने उसको क्या कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, तो वो क्या होगा, उसका जो डाटा होगा ना, जब आप वापस ऑन करोगे तो वो डाटा जो है वो चले जाएगा। पर परमानेंट स्टोरेज में नहीं। जैसे कि आपने कोई एक पेंट बना दिया, पेंट बनाया जाके वहाँ पे पेंट में, और आपने उसको बना के स्टोर कर दिया फाइल के फॉर्म में, तो वो हार्ड डिस्क में उसके चले जाएगा, ठीक है। और वो वापस आप स्विच ऑफ करके वापस खोलोगे, स्विच ऑन करोगे, तो आप वापस उस पेंट में जाएंगे, फाइल में जाओगे, तो वो आपको सेम वही वही खुल जाएगा। तो ये है हमारे 2 टाइप्स के स्टोरेज, वन इज़ टेम्पररी, दूसरा इज़ परमानेंट। लास्ट है हमारा आउटपुट, जो कि आपको पता है, इनपुट मिलेगा, डाटा प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में सबसे पहला कंप्यूटर, पहले तो हम इसको तोड़ देते हैं बाय पार्ट्स में। इसमें क्या करता है कि हमारे पास जो फर्स्ट ये है ना, यहाँ से ये लेबनिज कैलकुलेटर्स, एबेस्कस, नेपियर बोन्स, पैस्कलाइन एंड लेबनिज कैलकुलेटर। दिस इज ये बने ही इसलिए थे कि ताकि ये कैलकुलेशन कर सकते, बस ये कैलकुलेशन करते थे। क्या, हम नंबर देते थे, कैलकुलेट करते थे, हमको सॉल्यूशन देते थे। तो इसमें वैसा कुछ था नहीं जो अभी हम परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि मैं ये बना पा रहा हूँ वीडियो आपके लिए, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो स्टार्टिंग में यहीं तक था। इसको हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे।
तो अबेस्कस ये सबसे पहला कंप्यूटर है। क्या है इसमें? अबेस्कस वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इन्वेंटेड इन बेबीलोन अराउंड 2400 BCE। बीट्स आर यूज्ड ऑन रॉड्स टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो ऐसा क्या रहता था, आपके पास एक डिवाइस रहता था जिसमें बहुत सारे बीट्स रहते थे, ऐसे गोल से गोल से गोल से गोल से गोल से गोल से। आप क्या करते थे, इनपुट देते थे, वो ऊपर नीचे ऐसे ट्रैवल करके आपको बाद में आउटपुट देता था। तो ये था हमारा फर्स्ट कंप्यूटर अबेस्कस। फिर आता है उसके बाद थोड़ा सा एडवांस हो गए नेपियर बोर्ड्स। यहाँ पे जॉन नेपियर ने इसको बनाया था। इन अर्ली कैलकुलेटिंग टूल यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और कुछ काम नहीं है इसके बाद, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करने का था। तब उसके बाद है पैस्कलाइन, अ मैकेनिकल कैलकुलेटर परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यूजिंग गियर्स एंड डायल्स। यहाँ पे अब ये जो बीट्स थे उसमें से कन्वर्ट करके गियर्स एंड डायल्स में आ गए थे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन एडिंग मशीन। तो क्वेश्चन में अगर पूछे ये चार ऑप्शन देके what is called your adding machine, then you have to take this Pascaline. Fine. Next is Leibniz calculator. This was invented by Gottfried Wilhelm Leibniz. Improved on Pascal design. इसी डिज़ाइन को उन्होंने इम्प्रूव कर दिया टू परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। फर्स्ट क्या था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो भाई साहब ने बस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन खोल के अपना ही एक कंप्यूटर इन्वेंट कर दिया और कुछ नहीं है। और इसको हम कहते हैं स्टेप रेकनर। ठीक है, एडिंग मशीन एंड स्टेप रेकनर, किसको? लेibniz कैलकुलेटर को, उसको पैस्कलाइन को। तो यहाँ तक था हमारा जो है बस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिंग सब्ट्रैक्शन यही सब चल रहा है कंप्यूटर में, है ना। और कुछ ज़्यादा नया इन्वेंट नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट हम चलेंगे यहाँ पे डिफरेंस इंजन, जो कि चार्ल्स बैबेज, जो कि फादर ऑफ कंप्यूटर, हमने पीछे भी देखा था फादर ऑफ कंप्यूटर। और फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर कौन से थे वो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, या फिर वीडियो को पीछे एक बार देख लीजिएगा फादर ऑफ कंप्यूटर्स वो कौन थे, और मुझे प्लीज़ कमेंट करिएगा। ठीक है, इट वॉज पावर्ड बाय टर्निंग अ हैंड क्रैंक कैलकुलेटिंग मशीन टू कंप्यूट एंड प्रिंट मशीन टैबलेट्स। इन्होंने जो हैंड क्रैंक जो कैलकुलेशन मशीन बनाया प्लस उसको प्रिंट मशीन मैथमेटिकल टैबलेट्स भी बना दिया। तो ये आया डिफरेंस इंजन, सबसे पहला डिफरेंस इंजन। सेकंड आपका आया है एनालिटिकल इंजन, जहाँ पे इट वाज जनरल पर्पस मैकेनिकल कंप्यूटर विद कंपोनेंट्स लाइक एन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल फ्लो एंड मेमोरी। इट इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट ऑटोमेटिक मैकेनिकल कंप्यूटर। तो ये जो है हमारा फर्स्ट ऑटोमेटिक मैकेनिकल कंप्यूटर बन जाता है। फिर उसके बाद है टेबुलेटिंग मशीन, जो कि हर्बर्ट हॉलरेट ने बनाया था, मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग डाटा। तो ये बस क्या है, डाटा को प्रोसेस करने के लिए बनाया था। यूज़ पंच कार्ड टू ऑटोमेटिकली कलेक्ट एंड टेबलेट डाटा। तो पंच कार्ड इसमें यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट है इसका, अब यहाँ तक था ये क्या था, मशीन्स थे सारे। ठीक है, अब हम डालेंगे इसमें इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटलाइजेशन करेंगे इन कंप्यूटर्स का। तो जब है इनका इलेक्ट्रॉनिकल डिजिटाइजेशन हो जाता है तब इसको हम कह देते हैं ABC कंप्यूटर, जहाँ पे ABC का फुल फॉर्म है एटेंस ऑफ बेरी कंप्यूटर्स। ये भी पूछ सकता है आपको क्वेश्चन में, तो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है मार्क वन ऑफ द अर्लीस्ट फुल्ली ऑटोमेटेड इलेक्ट्रोकेमिकल। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक आया तो फिर इलेक्ट्रोकेमिकल कंप्यूटर आ गया, और जिसमें ASCC भी आ गया, ऑटोमेटेड सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। हमेशा ये जो शॉर्टकट्स है, शॉर्ट की एब्रीविएशन है ना, इसको ही रिमेंबर रखिएगा कि ये बहुत पूछते हैं। तो ऑटोमेटेड सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। फिर उसके बाद आया ENIAC, फिर उसके बाद आया एडवैक, फिर एडसैक। तो ये जो तीन है ये तो आपको याद रखने हैं। इट वॉज फर्स्ट प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिवाइस। एडवैक was one of the first computer to use stored program concept, and it was your second stored computer program computer developed by the University of Cambridge में बना था। तो ये तीन है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास यूनिवैक, फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर। अब यहाँ तक तो जो था ना ये सब साइंटिस्ट यूज़ करते थे, ये हम नहीं, नॉर्मल लोग नहीं यूज़ करेंगे। पर नॉर्मल लोग जब यूनिवैक 1 बना ना तो फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर हो गया हमारे लिए भी। यूज़ करता था क्या, मैग्नेटिक टेप फॉर स्टोरेज, अनलाइक पंच कार्ड्स इन अर्लियर मशीन्स। पहले में क्या था, पंच कार्ड यूज़ होता था, इन्होंने क्या किया, मैग्नेटिक टेप
यूज़ किया फॉर स्टोरेज। फिर उसके बाद आया माइक्रो प्रोसेसर और भी फास्ट। द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंटेल 4004 फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, जो इंटेल 4004 है, रिमेंबर करना। अभी हमारे पास क्या है, इंटेल i5, इंटेल कोर i7, इंटेल कोर i9 ऐसे चल रहा है ना। तो पर इधर इनका जो इंटेल 4004 तो था, वो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था, मार्क द बिगनिंग ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स। तो माइक्रो कंप्यूटर जैसे कि आपका वॉच हो गया, स्मार्ट वॉच एंड स्मार्टफोन, तो जस्ट लाइक दैट मैनी एग्जाम्पल्स। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी उसकी। इंटीग्रेटेड थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर इनटू ए सिंगल चिप। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे चिप्स ट्रांजिस्टर को लेके सिंगल चिप में डाल दिया। क्रे वन क्या था, फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर। यहाँ पे ये तो कमर्शियली अवेलेबल था, पर इसके बाद ये सुपर कंप्यूटर में भी कन्वर्ट हो गया। डिज़ाइन बाय सैमुअल क्रे, नोन एज फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। तो हमारे पास 3 फादर हो गए, किसके, फादर ऑफ कंप्यूटर्स, फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स एंड फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। तो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर्स हमारे पास सैमुअल क्रे, ठीक है। और बाकी 2 का आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा नीचे, तो मुझे पता लग पाएगा कि आप ध्यान से सुन रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा एप्पल 2, जहाँ पे एप्पल 2 है। द एप्पल 2 वॉज वन ऑफ द फर्स्ट हाईली सक्सेसफुल माइक्रो कंप्यूटर पीसी इंट्रोड्यूस बाय एप्पल INC। तो इसमें कुछ ज़्यादा इतना नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, क्रे और माइक्रो प्रोसेसर। सबसे पहला वाला है इंटेल 4004, और फिर उसके बाद है कमर्शियली यूनिवैक, जो था हमारा फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर था। और जो हमारा क्रे है वो फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर है। और ये से उस ऊपर वाले जो सारे के सारे 4 है, ये बस कैलकुलेशंस के लिए यूज़ हुए करते थे। नेक्स्ट जो सेकेंड डिफरेंशियल इंजन है, एनालिटिकल इंजन है और टैबुलेटिंग मशीन है, इसमें हम थोड़ा सा उसी कैलकुलेशन को और थोड़ा लॉजिकली ले गए हैं। फिर उसके बाद जो हमारे पास आया है, उसमें हम इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस घुसाड़ दिए उसके अंदर, जहाँ पे ABC, Mark 1, NVEC, एडवेक, एडसेक सब यूज़ हुआ है। उसके बाद सुपर कंप्यूटर्स आ गए हैं, तो फिर ये कुछ इस तरीके से काम चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। फिलहाल अभी हम जो हैं जो हम जेनजीज हैं, वो सारे के सारे 5th जनरेशन में है, जो कि 1990 से स्टार्ट हुआ था, अभी तक प्रेजेंट टाइम तक चल रहा है। अभी का टाइम क्या है, 2026। तो ये रिमेंबर रखना, हम अभी 5th जनरेशन में। तो फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो 1940 से, पता है जब हम आज़ाद हुए थे तब का था। तब क्या यूज़ होता था, वैक्यूम ट्यूब्स। तो सबसे पहला जो जनरेशन यूज़ क्या करता था, वैक्यूम ट्यूब्स, जहाँ पे वो क्या थे, वो एक सर्कुलेटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम्स थे जो यूज़ करते थे मेमोरी के लिए। उसके अंदर पंच कार्ड और पेपर टेप यूज़ होता था स्टोरेज डाटा के लिए। और जो स्पीड ऑफ कंप्यूटर थी वो मिली सेकेंड्स में यूज़ करती थी। बहुत ही लो लेवल लैंग्वेज यूज़ होता था, मशीन लैंग्वेज। और जो बहुत बल्कि इन साइज, कंज्यूम लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड सिग्निफिकेंट हीट। तो इनके इसके जो एग्जांपल्स है वो है यूनिवैक, एडवेल, यूनिवैक, IBM 701 एंड मार्क 1। तो ये सब उसके एग्जांपल्स है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट जनरेशन क्या थे, वैक्यूम ट्यूब्स था कि सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर था या फिर AI था या फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो आपको हमेशा वैक्यूम ट्यूब्स पे टिक मारना है, ठीक है। और उसके एग्जांपल्स आप यहाँ पे याद कर सकते हैं कि ENIAC, एडवेल, यूनिवैक, IBM 701 एंड मार्क 1। Second generation was not the vacuum tubes. They are for semiconductor transistors. Semiconductor transistors were used in place of vacuum tubes. They use magnetic cores for primarily storage and magnetic tape drums for secondary storage. Their speed was slightly higher than the first generation measurable microseconds. पहले वाले क्या थे, milliseconds में, ये वाले थोड़े और कम microseconds में. They use assembly language एंड साइज ऑफ स्मॉलर, मोर एफिशिएंट, मोर एनर्जी एफिशिएंट थे, साइज उनका स्मॉल था, मोर रिलायबल थे, लेस एक्सपेंसिव थे, सस्ते थे ऑफ कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। और इसका एग्जांपल है IBM 7090, यूनिवैक 1107 एंड CTC 1604। फिर उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड जनरेशन, जहाँ पे हमारे पास सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर्स का थोड़ा सा वो अच्छा वर्जन आ जाता है। दे यूज़ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ICs
which combines multiple ट्रांजिस्टर into a single chip। तो बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को वो सिंगल चिप में ले आए। द फर्स्ट आईसी चिप वाज डिजाइन बाय जैक कैल्बी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या फर्स्ट आईसी चिप जो है थर्ड जनरेशन वाला वो जैक कैल्बी ने बनाया था। दे इम्प्रूव मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज, हार्ड ड्राइव्स को बनाया उन्होंने, एंड मैग्नेटिक टेप्स फॉर द सेकेंडरी स्टोरेज। स्पीड वॉज मेजर इन नैनो सेकेंड। तो सबसे पहला वाला मिली सेकेंड, सेकेंड वाला माइक्रो सेकेंड, थर्ड वाला नैनो सेकेंड। द इंट्रोड्यूस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जहाँ पे पहले जो इनिशियली था हमारे पास मशीन सस्ता वाला था, हमारे पास मशीन लेवल लैंग्वेज था, और यहाँ पे हमने यूज़ किया हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक फोर्टेन, कोबॉल, बेसिक एंड ऑपरेशन सिस्टम्स फॉर मल्टीटास्किंग। दे वर ड्रामेटिकली स्मॉलर, जो बहुत ज़्यादा छोटे थे, फास्टर थे एंड मोर अफोर्डेबल भी थे। सपोर्टेड टाइम शेयरिंग एंड माइक्रो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज, इसके कुछ एग्जांपल्स है IBM सिस्टम /6360, PDP-8, हनीबॉल 6000। ये हमारे थर्ड जनरेशन के लिए। नेक्स्ट हमारा फोर्थ जनरेशन आता है मॉडल टेक्नोलॉजी ऑफ आईसी चिप्स को माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करते हुए विथ VLSI सर्किट्स के साथ इज यूज्ड इन फोर्थ जनरेशन। तो अब माइक्रो प्रोसेसर का जन्म हो गया है, तो दे इंट्रोड्यूस हमारे पास फ्लॉपी डिस्क, जो कि हमने भी यूज़ किया। अगर आप हमारे एज में हैं, जो कि 25 जो 20s बॉर्न हैं, तो उन सबको पता होगा कि फ्लॉपी डिस्क क्या होता था। हम गेम की CD ला के उसको अपने लैपटॉप या PC में डालते थे, और उससे हम गेम प्ले करके वापस खेलने के बाद CD निकाल लेते थे, या फिर किसी को कॉपी करना हो, किसी को देना हो, तो ये फ्लॉपी डिस्क के काम आता था। तो ये था हमारा फोर्थ जनरेशन। तो CDs था, हार्ड ड्राइव्स था, लेटर इन्वॉल्व सॉलिड स्टेट SSD हमको इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ पे, जो कि अभी बहुत काम आता है हमारे डाटा को स्टोर करने में। स्पीड इज़ मेजर्ड इन पिको सेकेंड्स। देखो पहले तो यूज़ हुआ मिली सेकेंड, फिर माइक्रो सेकेंड, फिर नैनो सेकेंड्स, अब क्या आ गया पिको सेकेंड्स में। मॉडर्न प्रोसेसर ऑपरेट इन गीगाहर्ट्ज़ एंड राइज ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। कभी पूछ लेता है कि GUI का फॉर्म क्या है, तो वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड वाइड स्प्रेड यूज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज़ का यूज़ होने लग गया, लाइनक्स का, मैक OS का, और सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स का। कंप्यूटर बिकेम पर्सनल एंड पोर्टेबल। हमारे साथ कंप्यूटर अब जाने लगा कि लैपटॉप्स के फॉर्म में आने लगा। वायरलेस एज वेल एंड कैपेबल ऑफ कॉम्प्लेक्स टास्क लाइक गेमिंग, वीडियो एडिटिंग एंड इंटरनेट ब्राउजिंग। तो ये सब इस जनरेशन में हो गया था, फोर्थ जनरेशन में। Apple II is an example, IBM PC, modern laptops and desktops. These all are your examples of fourth generation. Now we come to the fifth generation, which is your AI-driven hardware. They focus on AI-driven hardware, quantum computing, nanotechnology and parallel processing. Fine. They use ULSI to use enhanced processing power. They utilize cloud storage and high capability SSDs, focused on parallel processing, AI enhanced computing and quantum speed driven by machine learning, AI algorithms, natural language processing and cloud based applications. Aimed at solving complex problem using artificial intelligence. अब इसमें जो है ना AI का जन्म हो चुका है। इसके पहले जो था वो था क्या माइक्रो प्रोसेसर्स का जन्म। माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे AI का जन्म हो गया, जहाँ पे AI एल्गोरिदम्स, नेचुरल लैंग्वेज, जहाँ पे आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो वो भी एक AI का ही एक नमूना है, ChatGPT चलाते हो वो भी एक AI का नमूना है। स्टिल अंडर एक्टिव रिसर्च और इनोवेटिव इन दिस फील्ड लाइक AI, रोबोटिक्स एंड क्वांटम कंप्यूटिंग पे चल रहा है। तो अभी जो बीटेक का तो सबसे मोस्ट डिमांडिंग है वो AI/ML ही है, वो टॉप वाला टॉपिक, क्योंकि AI का यूज़ होने वाला है, तो उसी पे ही सब बच्चे अभी बीटेक करना चाहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसका एग्जांपल क्वांटम कंप्यूटर्स हो गया, AI पावर सिस्टम्स हो गया, गूगल डीप माइंड्स हो गया, IBM वेस्टर्न हो गया। नेक्स्ट है हमारा, अब हम पढ़ेंगे कि द फर्स्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड इज़ ऑफन कंसिडर्ड टू बी ENIAC। जो फर्स्ट कंप्यूटर है उसको हम ENIAC के नाम से जानते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन इंडिया, जो कि HAC2M, ये कहाँ पे इंस्टॉल हुआ था, ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन कोलकाता इन 1955, HEC2M। एंड एलन टर्निंग इज रेफर टू ए फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। हमने 4 फादर पढ़ लिए, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस ये चौथा है। एंड इज रिकग्नाइज्ड फॉर इज फाउंडेशनल कॉन्ट्रीब्यूशंस
to the field of computing and artificial intelligence. Face Weir is credited as the first widely available and influenced computer games. Ada Lovelace, Ada Augusta, known as the first computer programmer, ये जो थी फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर थी जो कि सी रोट द फर्स्ट प्रोग्राम फॉर एनालिटिकल इंजन। तो ये सब याद रखना है, एडा लोविकल, एडा ऑगस्टा। फाइन, तब अब हम यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। इसके बाद जो होगा ये हम आगे करेंगे। आगे क्या करना है हमको, हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स की, कंप्यूटर की कितनी टाइप की क्लासिफिकेशन है। फाइन, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, और अच्छे से पढ़िए और एग्ज़ाम दीजिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। बाय बाय गाइस।